बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। आज फिर शहर इक़्तिदार में मजाक की फ़ज़ा कायम है। आपको पता है रॉ की एंट्री के बाद आया है गंदम की कटाई। इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि गंदम की कटाई है। ये पूरे पाकिस्तानियों को क्यों नहीं समझ आ रही? मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि 22 करोड़ आवाम को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि अगर इलेक्शन हुए तो मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है। रॉ तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, और अगर रॉ ने छोड़ भी दिया तो यार गंदम की कटाई में कौन करता है भाई इलेक्शन? चीफ जस्टिस को इतनी सी बात भी समझ नहीं आती कि यार गंदम की कटाई है, हज का सीजन है, आपने इलेक्शन की तारीख दे दी। आपको ये सारी चीजें देखनी चाहिए थी ना। अभी कल को अब्दुल्ला की शादी होगी, उसके लिए इलेक्शन नहीं हो सकते। पीर को एयाज सादिक के घर में किसी की शादी हो जाएगी, उसका नहीं हो सकता। फिर कहीं पे कोई खुदा ना खासा जनाजा होगा, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते। तो पता नहीं चीफ जस्टिस को क्यों नहीं समझ आ रही ये सारी बातें कि यार इलेक्शन नहीं हो सकते इन हालात में, और वो बज़िद हैं कि इलेक्शन करवाना है। आज भी सारी जो है सुप्रीम कोर्ट में सारे जितनी भी हमारी सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जमा हुए। एयाज सादिक ने बीएनपी को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, और चौधरी शुजात को चीमा साहब ने रिप्रेजेंट किया। पीएमएलएन साद रफ़ीक आए और शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, पीटीआई का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था। पीटीआई ने कहा कि जी जो मुज़ाकरात हैं, जो बातचीत है, वो आइन से बालातर नहीं हो सकती। आइन में एक चीज़ लिखी हुई है, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो हम चाहते हैं कि वो आइन के मुताबिक काम हो, और ये लोग जो हैं वो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस में। और मुज़ाकरात से तो हम पीछे नहीं हटते, लेकिन एक जामे, एक कोई कंक्रीट, एक कोई पॉजिटिव बात दें जिस पर हम कोई रास्ता निकाल सकें, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आए सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब ने कहा कि जी मैं तो अभी बॉर्डर से आ रहा हूँ, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने शुरुआत कलाम पाक से की। मेरी तो मुलाकात वज़ीर आज़म से भी हुई, इमरान खान से भी हुई। इमरान खान को मैंने बड़ा समझाया, बच्चे माशाल्लाह लग जाएगा, मत करो कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो लेकिन जी बात असल में ये है कि जी ये सारी सियासी बातें मुज़ाकरात से हल होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। अब जो है, और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो सारा कुछ जो पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है ना, ये जो सारे मसले मसाइल हो रहे हैं ना, उसकी वजह ये हो रही है कि जो अदलिया इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो गैर सियासी नहीं है, वो प्रॉपर सियासी हुए हैं। यानी कि उन्होंने डायरेक्ट चीफ जस्टिस आपको कहा है कि जी आप सियासी हुए हुए, आप जो ये कर रहे हैं, या जो आपने इलेक्शन के आइन के मुताबिक डेट दी है, वो आइन के मुताबिक नहीं, ये आपने सियासत खेली है। यही बात हुआ ना जब वो कह रहे हैं कि जी अदलिया सियासी है। भाई इस्टेब्लिशमेंट का हमने देख लिया, इलेक्शन कमीशन का भी किरदार देख लिया, आज उन्होंने अदलिया को भी सियासी का कह दिया है। अच्छा, दूसरी बात बड़े मज़े की उन्होंने कही कि जी चीफ जस्टिस को कहते हैं कि जी आप तो पंजाब में रहते हैं, तो चीफ जस्टिस साहब ने पश्तो में उनको जवाब दिया कि मैं पश्तो भी समझता हूँ और बोलता हूँ, आप हम पर लेबल ना करें, हम पाकिस्तानी हैं। असल में ये लोग सारी ज़िंदगी सियासत करते रहे डिवाइड एंड रूल की, तो ये यही कहते हैं कि बस बंटवारा कर दो, ये पंजाबी ये सिंधी की जंग जारी रखो और अपने मफादात हासिल करते रहो। और अभी जो गंदम की कटाई की मैंने शुरू में बात की थी, तो ये सिराजुल हक साहब ने कहा है चीफ जस्टिस से कि जी इलेक्शन नहीं हो सकता, गंदम की कटाई है, हज का सीज़न है, तो प्लीज़ आप जो है इसको नज़रसानी करें। और उन्होंने कहा कि जी 90 दिन में इलेक्शन होने थे, 105 दिन हो गए, तो जब 105 दिन हो गए तो 205 दिन भी हो सकते हैं। मतलब वो लोग कह रहे हैं कि जी आइन में जो कुछ भी लिखा है उसको छोड़ दें आप ये देखें कि हम सियासी लोग क्या चाहते हैं। वहाँ पे पीएमएलएन के जो है साद रफ़ीक आगे वो कहते हैं जी हम तो अपोजिशन से बगलगीर भी होते हैं जी, और ये जो आप मीडिया में हमारी बातें जो लगती हैं वो इतनी संगीन नहीं होती, बस वो नज़र आती हैं संगीन है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप लोग मीडिया में आकर जो भी बातें करते हैं वो सारी दिखावे की बातें होती हैं, वो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं कि एक नूरा कुश्ती है जिसमें मतलब आप सिर्फ लोगों को दिखा रहे हो कि हम लड़ रहे हैं, आखिरकार आपकी कोई लड़ाई नहीं है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, लोगों की आंखों में धूल डाल रहे हो, ठीक है। लेकिन लबो लब आप मैं इसका जो दी एंड अगर करूं या इसके पूरे उसमें, तो वो ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से जी चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो कहें कि हाँ जी ये मैं इलेक्शन जो है 14 मई को नहीं कराते, आप लोग मुज़ाकरात कर लो। क्योंकि उन्होंने एक इस्तेदा ये भी की थी कि जी आप हमें बातचीत करने के लिए टाइम दे दें,
ईद के बाद का टाइम दे दें, कुछ कर दें। तो जी उन्होंने वो सारी जो इस्तिताएँ है वो मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी 14 मई को जो इलेक्शन होने थे वो 14 मई को ही होंगे, हम इस पर कोई बात नहीं करें। आप सियासी बातें जो लोग हैं, ये जो मुज़ाकरात हैं, उन्होंने 1.5 घंटे का टाइम दिया है कि आप 1.5 घंटे में जो कुछ कर सकते हैं वो कर लें बातचीत, और हमें आकर रिपोर्ट दे दें। क्योंकि वहाँ से उन्होंने बड़े मज़े से ये सवाल भी पूछा था, क्योंकि ये लोग तो चाहते किसी तरह ईद आ गई, बड़े खुश थे कि ईद आ गए, 5-6 दिन हम इस पूरे मामला को और ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा है कि भाई कोई ईद वीद नहीं है। उन्होंने पूछा है फारूक एच नाइक से कि जी ईद कल है, उन्होंने कहा जी ये तो चाँद पर है। तो उन्होंने कहा चाँद जब भी निकले हमने फैसला करना है, अगर कल ईद हुई तब मैं तब भी यहाँ मौजूद हूँ। इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो डटे हुए खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं अगर आइन ने इलेक्शन कहा है तो मुल्क में इलेक्शन होंगे। लेकिन अच्छा सवाल ये पैदा होता है कि जो सारी जो टीम है उन्होंने एक दूसरी बात ये की कि हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक ही दफ़ा इलेक्शन हो, एक ही दिन में इलेक्शन हो। तो मेरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर अलग अलग इलेक्शंस हो जाते हैं तो कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी। मतलब ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर आज पंजाब और केपी के इलेक्शन हो जाएं और 2 महीने बाद अगर कौमी असम्बली के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें क्या वो मसले की बात है। मतलब पैसे क्या बल्दियाती इंतखाबात में पैसे खर्च नहीं होते जो मरहला वायर होती है, और ऐसा क्या कि सिक्योरिटी अभी मिलेगी तो उस वक्त सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप इकट्ठे इलेक्शन करवाओगे तो ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी ना, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। तो अभी आपसे 21 अरब रुपए नहीं निकल पा रहे। वो जो पुलिस वाले वो 70,000 रुपये 70,000 बंदे नहीं देते सिक्योरिटी के। तो आप मुझे बताएं जब पूरे मुल्क में एक दफ़ा इलेक्शंस होंगे तो कितने ज़्यादा अरब रुपए चाहिए होंगे, कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी की चाहिए होगी। तो ये थोड़ी सी सिक्योरिटी आपसे दी नहीं जा रही, थोड़े से पैसे आपके दिए नहीं जा रहे। तो जब मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन करवाएंगे तो आपके पास वो सारा मौजूद हो जाएगा। रॉ जो है वो डर के पीछे हट चुका होगा, गुंदम की कटाई खत्म हो चुकी होगी। आप सब ने कह दिया होगा अब हज उम्रा नहीं होगा, हमारे घरों में शादी ब्याह नहीं होगा, अब हम सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब कोई लॉजिक मुझे, कोई रीजनिंग दे दीजिए, कोई मुझे आइन की कोई शिक बता दीजिए जिसमें आइन ये कहता है कि जी सारे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। और अगर आइन ये कहता है तो 18 अमेंडमेंट क्या है जिसमें आप सूबों को खुद मुख्तार करते हो, आप वो ख़त्म कर दो ना। वो दूसरी बात यही थी कि जो आप कानून साजी कर रहे हो इस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आइन से बालातर होकर तो कोई कानून साजी नहीं हो सकती ना, आप कोई तरमीम तो नहीं कर सकते हो, आपने अपने पेज अपनी लिमिट्स में रहना होता है। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो बातचीत जो सियासी लोगों ने आकर सियासी बातें की हैं, अवाम की किसी ने बात नहीं की, सियासी बातें की हैं अवाम की। बस ये बात हो गई कि जी वो तो लाइन में लगे हुए सराजुल हक साहब ने कहा। तो सराजुल हक साहब आपको अब याद आ रहा है कि वो आटे की लाइन में लग रहे हैं जब आपने इलेक्शन मुलतवी करवाना है। अरे भाई एक मुंतखब हुकूमत आने दो ताकि हमारे आगे इंटरनेशनल मुज़ाकरात भी आगे बढ़े ना। जो भी IMF से डील है, IMF हमसे डील क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये हुकूमत आज है कि कल है। अगर एक इलेक्टेड हुकूमत आ जाती है, चाहे वो पंजाब स्टेबल होता है, कहीं आप स्टेबिलिटी तो लाना शुरू करो, किसी कोने से स्टेबिलिटी तो लाना शुरू करो। आप स्टेबिलिटी ला नहीं रहे हो, आपने उसको टाइम गेन कर रहे हो। आज भी आपका पूरा दिल ये था आपकी तमाम सियासी जमातों का कि किसी तरह टाइम गेन किया जाए। लेकिन जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा है कि जी जो करना है 1.5 घंटे के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट दो। अब देखते हैं कि 1.5 घंटे के अंदर क्या रिपोर्ट उनको आती है, और जो भी अपडेट होंगी इंशाअल्लाह ताला हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताते चलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आखिर में ये बात कहूँगी कि जी आज़ाद कश्मीर के असेंबली का इलेक्शन हो गया, और ना नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।